इंसाफ चाहिए। हम बार बार कह रहे हैं कोर्ट में जाकर मुझे इंसाफ चाहिए, लेकिन मिल नहीं रहा। अभी 5 साल हो गया है। कौन है आपके और क्या हुआ राज है? सिंह मेरा छोटा भाई है। क्या हुआ है? आउट ऑफ स्टेट कभी राज गया ही नहीं, बंगाल तो गया ही नहीं है। आज यहाँ तक के नहीं सीसीटीवी गया। कैमरे में आपको बताया वो किस मामले में इनको उठाया गया? काली माई के मंदिर के पीछे राज सिंह और गोविंदा और पंकज शर्मा मिलके पिस्टल के गोली और नाभि की तर मार दी है। कब? 2020 में 15 लेकिन कोई सुनवाई नहीं हुआ। अभी तक हमें इंसाफ नहीं मिली है। हम मेरे भैया के लिए तरफ तरफ के रोते हैं और हम लोग कैसे गुजारा करते हैं। 3 बहन है, मेरे माँ बाप बूढ़े हैं, मेरे माँ बाप दवा पर चलते हैं, एक छोटा सा भाई है और एक भतीजी है टूटा पर, उसको पोषण। बंगाल सीएम के पीए की हत्या में फंसे बलिया के राज सिंह का खौफनाक अतीत। 50-100 रुपए के लिए कर दी थी दिव्यांग की हत्या। नमस्कार, मैं शबीना परवीन और आप सभी देख रहे हैं मेरे साथ भारत मीडिया। पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री के पीए चन्नाथ रथ हत्याकांड में बलिया के राज सिंह की गिरफ्तारी के बाद अब एक ऐसा सनसनीखेज खुलासा हुआ है जिसने सबको चौंका दिया है। राज सिंह पर सिर्फ बंगाल का ही हाई प्रोफाइल मर्डर केस नहीं, बल्कि अपने ही जिले के एक बेकसूर दिव्यांग की हत्या का भी दाग है। आइए देख कि वो काली सच्चाई जो 6 साल बाद फिर से सुर्खियों में आ गई है। बलिया से बंगाल तक दहशत। इस समय पूरे देश में खासकर पश्चिम बंगाल से लेकर बिहार के बक्सर और यूपी के बलिया तक एक ही नाम की चर्चा है, राज सिंह। बंगाल पुलिस और यूपी एसटीएफ के ज्वाइंट ऑपरेशन में अयोध्या से करीब 10 किलोमीटर दूर एक ढाबे से राज सिंह को मुख्यमंत्री के पीए की हत्या के आरोप में गिरफ्तार किया गया। 2020 का वो खौफनाक हत्याकांड। बलिया के आनंद नगर निवासी राज सिंह का आपराधिक इतिहास रोंगटे खड़े कर देने वाला है। 13 अक्टूबर 2020 को इसी राज सिंह ने एक दिव्यांग अंडा व्यवसायी अजीत कुमार गुप्ता की सरेआम गोली मारकर हत्या कर दी थी। चंद रुपयों के लिए जान। हत्या की वजह बेहद चौंकाने वाली थी। मृतक अजीत ने राज सिंह से अंडे के महज 50-100 रुपए के बकाया पैसे मांग लिए थे। रात के वक्त जब अजीत खाना खाकर अपनी दुकान पर सोने जा रहा था, तभी काली माता मंदिर के पास राज सिंह और उसके 2 साथियों ने उसे मौत के घाट उतार दिया। बिलखता परिवार और न्याय की आस। आज जब हमारी टीम मृतक के परिवार तक पहुंची तो दर्द छलक उठा। कैमरे के सामने रोते हुए मृतक की बहन और पिता पारस गुप्ता ने बताया कि राज सिंह एक क्रिमिनल प्रवृत्ति का युवक है। वृद्ध और बीमार पिता ने बताया कि घर की माली हालत बेहद खराब है। अब उनका छोटा बेटा बलिया के बहादुरपुर में अंडे की दुकान लगाकर किसी तरह परिवार का भरण पोषण कर रहा है। मेरा नाम है अरविंद कुमार गुप्ता। कहाँ के रहने वाले हैं? राजसर के रहने वाले। यहाँ कहाँ रहते हैं आप? बलिया में कहाँ रहते बलिया आनंद नगर वार्ड नंबर 13 में। आपके भाई के साथ क्या घटना हुई थी? मेरे भाई के सामने जो खाना खा के दुकान पर सोने जा रहे हैं, अंडा के बिक्री दुकान है, और ये काली माई के मंदिर के पीछे राज सिंह और गोविंदा और पंकज शर्मा मिलके पिस्टल के गोली और नाभि की तर मार दी है। कब? 2020 में 13 अक्टूबर 2020 रात में 10 बजे। तो क्या कोई विवाद हुआ था क्या? किस चीज़ के लिए मैं हत्या कर दी है? क्या कहते था? हैं कि पैसा मांगते हैं, कभी कहते हैं कि रस्ती में नहीं हटते, कभी कहते हैं कि पीएलए में मार दे हैं। 3 लोग बात करते हैं। लेकिन असली बात ये है कि पैसा मांग रहे थे। पैसे के लिए हत्या हुई थी। पैसा के लिए 4-5 दिन पहले धमकी दिए थे। दुकान पे। तो अभी न्यायालय में मामला चल रहा है। हाँ, अभी चल रहा है। कुछ उसका हल नहीं हो रही है, सुनवाई नहीं हो रहा है। हम चाहते हैं कि उसका इंसाफ चाहिए हमको। तो ये कौन है, किस मानसिकता की ये व्यक्ति हैं जिनका नाम राज सिंह है? क्रिमिनल है ये, यही करते हैं सब। पंकज ये और गोविंदा और ये राज सिंह यही कुल काम करते हैं। मंडली है, यही कुल काम करते हैं खाली। क्या चाहते हैं आप लोग? हम चाहते हैं कि इसका सर फांसी से हो जाए, इंसाफ चाहिए हम लोग, काउंटर हो जाए। हम यही चाहते हैं। कितने परिवार में आप लोगों के सदस्य हैं? कैसे आप लोग का गुजारा होता है? हम एक अंडा बेचते हैं, वहीं से गुजरा करते हैं। 3 बहन है। 3 बहन है, एक बाप है, एक माँ है, और एक भैया को भतीजी है, उनका माँ नहीं है। दोनों छीन 6 साल बीत जाने के बाद भी एक मजबूर पिता की आंखों के आंसू नहीं सूखे हैं। आज जब राज सिंह का नाम बंगाल के इतने बड़े हत्याकांड में उछला है और जांच सीबीआई के हाथों में जाने वाली है, तो इस बेबस परिवार की न्याय की उम्मीद फिर से जग गई है।
रोते हुए पिता की बस एक ही मांग है, उनके निर्दोष बेटे के हत्यारे राज सिंह को फांसी की सजा हो। आइए आपको सुनाते हैं 2020 में मारे गए दिव्यांग अजीत के बहन की वो दर्द भरी पुकार। मेरा नाम पूनम गुप्ता है। क्या घटना हुई थी आपके भाई के साथ? मेरे भाई घर से दुकान से आए थे, बंद करके एक बच्ची है, उनकी माँ बाप कोई नहीं थे, भैया थे खाली। वो लेकर आए अंडा चाय समोसे दिए थे, दही दिए थे, खिलाए और कह रहे थे कि मेरा बुखार हुआ है, हम जा रहे हैं दुकान पर सोने के लिए। तब तक अपने घर से निकले, दरवाज़ा हम ही बंद किए थे। उसके बाद ये रास्ते में जा रहे थे, फिर 10 कदम रास्ते है, काली माँ का मंदिर पड़ता है, उसी के पीछे बुलेट से थे लोग, 3 लोग थे, मुंह बांधे थे लोग, और उनको पकड़ के और उनको गोली मार दिए थे लोग। इसमें राज सिंह है, पंकज शर्मा है और गोविंदा सिंह है, तीनों थे लोग। तो हाँ, उसके बाद हम लोग रेलवे स्थान पर पहुँचे तो कहे लोग टायर फाटने के बहाना किए लोग, तो हम लोग दौड़ के गए, तो उनको उठाए तो बोले मेरा भैया का पूनम मुझे हॉस्पिटल ले चलो, हॉस्पिटल ले चलो तो मेरी गोली निकलवा दो। तीनों लोग का नाम बताए और कहे थे लोग बुलेट से थे लोग, उधर ही भागे हैं। उसके बाद ले गए हॉस्पिटल में, तो मेरा उनको दवा डॉक्टर लोग दिए लोग, उसके बाद रेफर कर दिए लोग बनारस रेफर किए थे लोग, तो गाजीपुर ले जाते मेरे भैया बोले थे कि ऑक्सीजन बढ़ाओ, कितने दूर तक ले पहुँचे हैं, तो हम बोले कि भैया 10-15 मिनट में बनारस हम लोग पहुँच जाएंगे। तब तक ले मेरे भैया का वो प्राइवेट हॉस्पिटल में ले गए गाजीपुर, वहाँ उनको मृत्यु घोषित कर दिए थे लोग। उसके बाद हम वहाँ से हम लोग को लेकर चले आए बलिया 3 बजे भोर में हॉस्पिटल में दुकान दे। उनके बाद मेरे भैया का लाश ले लिए थे लोग। उसके बाद मैं वहीं छटपटाते रह गए, लेकिन कोई सुनवाई नहीं हुआ। अभी तक हमें इंसाफ नहीं मिली है। हम मेरे भैया के लिए तरफ के रोते हैं और हम लोग कैसे गुजारा करते हैं। 3 बहन है, मेरे माँ बाप बूढ़े, मेरे माँ बाप दवा पर चलते हैं, एक छोटा सा भाई है और एक भतीजी है, पर उसको पोषण पालन करते हैं। हम आनंद नगर रहते हैं, वार्ड नंबर 13 में मेरा घर रसड़ है। क्या चाहते हैं? मैं चाहती हूँ कि मेरा भैया को इंसाफ मिले। अभी तक बिलखती रहती हूँ, लेकिन कोई इंसान नहीं मिलता है, ना कोई पूछने वाला है हम लोग को। हम लोग कैसे गुजर करते हैं, कोई हम लोग को कोई सहारा नहीं, कैसे हम लोग जीते हैं, कोई पूछने वाला भी। इंसाफ चाहिए। हम बार कह रहे हैं कोर्ट में जाकर मुझे इंसाफ चाहिए, लेकिन मिल नहीं रहा। अभी 5 साल हो गया है, हमें इंसाफ चाहिए, बस यही मांग रहे हैं। योगी और मोदी लोग से, दोनों लोग से मांग रहे, मुख्यमंत्री प्रधानमंत्री से मुझे इंसाफ चाहिए, मेरे भाई के इंसाफ चाहिए, अब यही मांग रहे। एक मेरी भतीजी है, नहीं उनकी मेरे माँ भाई नहीं है, ना मेरी भाभी है। हम एक भतीजी कैसे पालन कर रहे, मुझे इंसाफ चाहिए। बार यही गुहार कर रहे हैं। मैं बलिया के कोर्ट में कि मुझे इंसाफ चाहिए, लेकिन कोई इंसाफ नहीं मिला। ये किन लोगों को इंसाफ नहीं मिला, हम लोग को इस बदमाशों को जल्द से जल्द इन लोग को कार्रवाई किया जाए। आज की मॉर्निंग बुलेटिन में बस इतना ही। आप इंतजार करिए नेक्स्ट वीडियो का। जल्द हाजिर होंगे नई ताज़ा खबरों के साथ। तब तक आप बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए भारत मीडिया।